रस का स्थायी भाव लिखना अनिवार्य होता है। तो हास्य रस का स्थायी भाव है हास। उदाहरण, हास्य रस का उदाहरण है विंध्य के बासी उदासी तपो वृद्धारी महाबिनु नारी दुखारे गौतम तिये तरी तुलसी सो कथा मुनि बे वृंद सुखारे है शिला सब चंद्रमुखी परसे पद मंजुल कुंज तिहारे कीनी भली रघुनाय जू करुणा करी कानन को पगुधारे। यहाँ पर हमने ये उदाहरण लिखा है, लेकिन अगर आपको कोई और आसान सा उदाहरण आता है तो वो उदाहरण भी लिख सकते हैं। नीचे इसका स्पष्टीकरण जरूर लिखा जाता है। स्पष्टीकरण में सबसे पहले स्थायी भाव हास, विभाव के दो भाग आलंबन और आश्रय। तो आलंबन यहाँ पर विंध्य के बासी तपस्वी हैं, आश्रय पाठक हैं। उद्दीपन यहाँ अहिल्या की कथा सुनना, राम के आगमन पर प्रसन्न होना, स्तुति करना। अनुभाव है हंसना और संचारी भाव है स्मृति, चपला, उत्सुकता आदि। रस क्या होते हैं, रस की परिभाषा क्या होती है, अनुभाव, विभाव, संचारी भाव ये क्या होते हैं, ये हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम इस वीडियो में केवल इतना ही पढ़ रहे हैं कि बोर्ड परीक्षा में जब प्रश्न आता है तो बच्चे उसका उत्तर किस प्रकार लिखते हैं। तो ये हमने हास्य रस की परिभाषा का उदाहरण और परिभाषा जानी कि किस तरह से बच्चे बोर्ड परीक्षा में उसको लिखेंगे और किस तरह से परिभाषा लिखेंगे, उसका नीचे स्पष्टीकरण भी अवश्य ही लिखेंगे। दूसरा रस है करुण रस। करुण रस का इस तरह से प्रश्न आता है कि करुण रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो सबसे पहले परिभाषा हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे कि बंधुनाश, बंधु वियोग, द्रव्यनाश, धर्म पर आधारित होने तथा प्रेम भाव की सदैव के लिए समाप्ति अथवा किसी से सदा के लिए बिछुड़ने पर करुण रस उत्पन्न होता है। वियोग श्रृंगार में भी यह स्थिति होती है, लेकिन वहाँ पुनर्मिलन की आशा रहती है। लेकिन जहाँ पुनर्मिलन की आशा पूर्ण रूप समाप्त हो जाती है वहीं करुण रस होता है। इसका स्थायी भाव शोक है। बोर्ड परीक्षा में कभी कभी बच्चे करुण रस की परिभाषा में ये उदाहरण लिख देते हैं, हे खग मृग हे मृतकुर सैनी क्या तुम देखी सीता मृगनैनी। पर ये वियोग श्रृंगार का उदाहरण है, करुण रस का नहीं। और बच्चे लिख आते हैं और बाद में वहाँ पर उनके नंबर कट जाते हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि वियोग श्रृंगार का उदाहरण करुण रस में नहीं लिखना है। फिर उदाहरण लिखना है
अभी तो मुकुट बंधा था मात, हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी न लाज के बोल, खिले न चुंबन शून्य कपोल, हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अंगार, बात हत लतीफ का वह सुकुमार, पड़ी है छिन्नधार। इसका स्पष्टीकरण लिखना है कि इन पंक्तियों में विनिष्ट पति अर्थात पति का सब आलंबन है। मुकुट बंधना, हल्दी के पीले हाथ होना, लाज के बोल भी न खुलना उद्दीपन है। वायु से आहत लता की भांति नायिका का छिन्नधार पड़ना अनुभाव है। विषाद, दैन्य, स्मृति, जड़ता आदि संचारी भाव है। शोक नामक स्थायी भाव के कारण करुण रस की निष्पत्ति हुई है। यहाँ पर जो मैंने उदाहरण हास्य रस और करुण रस में दिए वो जरूरी नहीं कि आप यही लिखें, आपको जो सरल सा याद हो वो भी लिख सकते। ये हास्य रस का है या करुण रस का है, आपको नीचे सिर्फ इतना ही लिखना होता है कि ये इसमें हास्य रस है और इसका स्थायी भाव हास है। अगर करुण रस का है तो नीचे लिख देंगे कि ये करुण रस है और इसका स्थायी भाव शोक है। तो यहाँ पर हम हास्य रस के उदाहरण जान लेते हैं, क्योंकि बच्चों को समझ ही नहीं आता है कि कौन सा हास्य रस है और कौन सा करुण रस है। तो इसमें हमने क्रम से हास्य रस के उदाहरण दिए हैं और करुण रस के भी दिए हैं और हास्य रस के भी दिए हैं। तो सबसे पहला कि पूछती ग्राम बधू सिए सो कहो सावरे से हैं, सखी रावरे को है, तो इसमें हास्य रस है। अगर आप इसमें देख लेंगे कि ये जो पूछती ग्राम बधू सिए सो, कि इसमें आप रट लेना कि इसमें ये हास्य रस है। दूसरा है सावरे ही बरजती क्यों जू नहीं, सुनहु महीर तेरे या सुसो हम पची हरी हारी रही, चोरी अधिक चतुराई सीखी जाय न कथा कही, तापर सूर बछुरन ढीलत बन बन फिरत वही। इसमें हास्य रस है और इसका स्थायी भाव हास है। इस तरह से अन्य परीक्षाओं में भी ये पंक्तियाँ आ जाती हैं और पूछा जाता है कि इसमें कौन सा रस है। अगला है मैया हो न चरे हो गाई, सिगरे ग्वाल गिरावत मोसो, मेरे पाई पिराई, जो न पतियाई पूछ बलदाऊ, अपनी सौह दिवाई। इसमें भी हास्य रस है और इसका स्थायी भाव हास है। अगला है आगे चना गुरमात दे लय तुम चाबी हमें न दीने, श्याम कहो मुस्काए सुदामा, सो चोरी की बान में हो जू प्रवेने, पोटरी काख में चापी रहे तुम खोलत नाही, सुदारस भीने, पाछली बानी अजो न तजो तुम, तेसई भाभी के तंदुल कीने। इसमें भी हास्य रस है और हास्य रस का सबसे अच्छी पहचान होती है कि उसमें हंसी की बात आती है। अगर कोई मुस्काना या हंसी आए या हंसी जैसा कोई शब्द आ जाए तो समझ लो उसमें हास्य रस है। अगला है जेही देसी बैठे नारद फूली, सो दिसी तेहिन बिलो की भूली, पुनी पुनी उकसाई अकुलाई, देखी दशा हरगन मुस्काई। यहाँ पर भी मुस्काई शब्द आ गया है, यहाँ हास्य रस है। अगला है हंसी हंसी भाजे देखी दुल्हा दिगंबर को, पाहुनी जी आवे हिमाचल के उत्साह में। यहाँ भी हंसी हंसी शब्द आया है तो यहाँ पर हास्य रस है। अगला है शीश पर गंगा हंसे, लट में भुजंगा हंसे, हास ही के दंगा भयो नंगा के विवाह में। यहाँ पर भी हास रस है और इसका स्थायी भाव हास है। अगला है पुनी पुनी अकुलाई, देखी दशा हरगन मुस्काही। यहाँ पर भी हास्य रस है और इसका स्थायी भाव हास है। अगले हैं करुण रस के कुछ उदाहरण। करुण रस में रोने की बात होगी या दुख की बात होगी। जैसे मैं रो रो के प्रिय विरह में बाबरी हो रही हूँ, जाके मेरो सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। यहाँ पर रोना आ रहा है, रोने की बात हो रही है, तो यहाँ पर करुण रस है और इसका स्थायी भाव शोक होता है।
अगला उदाहरण है, रही खरकती हाय सूल पीड़ा, उर्मे दशरथ के ज्ञानी त्रास वेदना, विमंडित श्राप कथा वे कह न सके। यहाँ पर भी पीड़ा की बात हो रही है, सूल की बात हो रही है, दर्द की बात हो रही है, तो यहाँ पर भी करुंडस है। इसका स्थायी भाव शोक है। हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूल अनल अंगार। यहाँ पर किसी के पति की मृत्यु हो गई है, तो यहाँ पर भी करुंडस है और इसका स्थायी भाव शोक है। अगला है, चहुदिशी काहने काहने करी टेरत, असवन पहत पनारे। असवन शब्द आया है यानी आंसू बहा रहे हैं, तो आंसू हमेशा शोक में बहते हैं। यहाँ पर करुंडस है और इसका स्थायी भाव शोक है। अगला है, हे जीवतेश उठो उठो ये नींद कैसी घोर है, क्या तुम्हारे योग्य तो भूमि सेज कठोर है। यहाँ पर सब पड़ा हुआ है, इसीलिए यहाँ पर श्रवण कुमार का सब पड़ा हुआ है और उसकी माता जो है रो रही हैं, और यहाँ पर करुंडस है और इसका स्थायी भाव शोक है। जता पंख बिनु खग अति दीना, मन बिनु फन कबीर कर हीना, असमम जीवन बंधु बिन तोई, जो जड़ देव जिहाव मोई। इसमें भी करुंडस है और इसका स्थायी भाव शोक है। अगला है, पति सिर देखत मंदोदरी, मूर्छित विकल धरनी खसी परी, जुवती वृंद रोवत उठी धाई, ते ही उठाई रावण पही आई। यहाँ पर जब रावण मर जाते हैं तो मंदोदरी की क्या हालत होती है उसका वर्णन है। यहाँ पर आपको उसका जो भी पंक्ति आएगी उसका अर्थ नहीं लिखना, बस ये समझ लेना है कि अगर इसमें किसी रोने की बात आ रही है या किसी की शोक की बात आ रही है तो समझ लेना है कि करुंडस है। सिर्फ आपको इतना ही लिखना है कि इसमें करुंडस है और इसका स्थायी भाव शोक है। इतना ही लिखने से आपको 2 नंबर पूरे मिल जाएंगे। हाय राम कैसे झेले हम अपनी लज्जा अपना शोक, हाय हमारे ही हाथों से अपना राष्ट्रपिता पर लो। यहाँ पर भी करुंडस है, इस पंक्ति में भी करुंडस है और इसका स्थायी भाव शोक है। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो न कही। दुख आ गया यानी दुख शब्द आया है, तो दुख से भी समझना कि करुंडस है और इसका स्थायी भाव शोक है। अंत में ये हमेशा ध्यान रखना है कि 1 नंबर स्थायी भाव का आता है। अगर आपने और करुंडस को इसी प्रकार से लिखेंगे। इस वीडियो में हास्यरस और करुणरस को अच्छी तरह से समझाने का प्रयास किया गया है और मुझे आशा है कि आप सबको ये समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।